हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, जैसा कि अभी हमने इसके जस्ट पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से दो इसके अंदर अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमने क्लियरली आपको ये बताया था कि अगर फिक्स्ड मेथड होगा तो आपको दो अकाउंट बनाना होगा, जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट कौन सा, करंट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट आपको बनाने होंगे। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाते हैं तो कौन कौन से आइटम कहाँ जाएंगे। हमने आपको बताया था कि पार्टनर्स अगर कैपिटल अकाउंट आप बनाते हैं तो उसके अंदर कोई भी अगर ओपनिंग कैपिटल बिजनेस ने स्टार्ट करते समय जो कैपिटल लगाया होगा वो कैपिटल जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है जिससे उसकी कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाती है वो जाएगा, और अगर कोई विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल होता है वो कैपिटल उसके अंदर जाएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। तो बात आती है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर फिर क्या आइटम जाएंगे। तो हमने आपको बताया कि अगर प्रीवियस ईयर के कोई भी पार्टनर्स करंट अकाउंट का प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया होगा तो वो करंट अकाउंट का बैलेंस जाएगा, और अगर चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो डेबिट बैलेंस हो, जो भी दिया होगा वो जाएगा। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि जितने भी एडजस्टमेंट आप पीएल एप्रोप्रिएशन में करते हैं और उस पीएल एप्रोप्रिएशन में करने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो सारे आइटम्स और वो प्रॉफिट एंड लॉस भी पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाता है। अब देखिए उसका फॉर्मेट देखते हैं। हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट दो डेवलप किया है जिसमें हमने आपको बताया है दो पार्टनर्स का एजम्पशन लेके हमने इस पूरे फॉर्मेट को बनाया है, और इस फॉर्मेट को आप समझ के आगे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। देखिए कैसे किया जाता है, कैसे फॉर्मेट है, क्या 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 किधर आइटम लिखते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए मेथड है हमारा फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। जैसा कि हमने बताया था कि फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो पार्ट बनते हैं, जिसमें सबसे पहला बनता है हमारा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो हमारा बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम जाते हैं हमने डिस्कस कर लिया है, उसको फॉर्मेट को बस आपको देखना है। देखिए फॉर्मेट लेजर का फॉर्मेट है। लेजर में क्या होता था, सिंगल लेजर बनाते थे। यहाँ पे हमने दोनों पार्टनर का एक साथ लेजर बनाया है ताकि आपका टाइम क्या हो सके, सेव हो सके। आप अलग अलग बनाएंगे टाइम, एक ही चीज को आपको दो बार लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा आप जितने पार्टनर्स हो, अगर तीन पार्टनर होंगे तो एक कॉलम और ए बी सी तीन पार्टनर का डेवलप कर लेंगे। तो देखिए ये लेजर का डेबिट साइड है और पर्टिकुलर्स दोनों पार्टनर के नाम रुपीज अमाउंट, पर्टिकुलर्स दोनों पार्टनर्स के नाम रुपीज। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला आइटम जो है बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी किस लिए यूज करते हैं, ओपनिंग कैपिटल लिखने के लिए। ओपनिंग का बैलेंस जब भी लिखा जाता है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस था हमने वहां से इसको इस ईयर में ट्रांसफर किया है, तो ये हो गया बाय बैलेंस बीडी। हमने यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करने के लिए ओपनिंग कैपिटल लिखा है, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेज आ गए। हमने अभी इसके जस्ट पहले वाले क्लास में आपको बताया था कि अगर कैपिटल की वैल्यू कभी भी इंक्रीज होगी तो वो क्या होगा, क्रेडिट, और अगर कैपिटल की वैल्यू कभी डिक्रीज होगी तो वो क्या होगा, डेबिट। तो देखिए इधर कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इधर कैपिटल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि हमने बताया अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। बाय कैश एंड बैंक एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल अगर कभी भी इंट्रोड्यूस होगा बिजनेस के अंदर तो उससे हमारे कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑलवेज क्रेडिटेड। अब देखिए यहाँ पे हमने बाय कैश एंड बैंक लिखा है। बाय कैश एंड बैंक का मतलब क्या है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, तो हम जर्नल एंट्री करते हैं। क्लास 11 में हमने पढ़ा था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट जर्नल एंट्री में, तो यहाँ क्या होगा, क्रेडिट। तो बाय कैश एंड या बैंक दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, हमने बताया आपको कि अगर बिजनेस में कोई भी पैसा लगाया जाएगा तो उससे कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होती है, और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल को हमेशा क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो आपने इधर क्रेडिट साइड शो कर लिया, दोनों कॉलम का आपने पार्टनर्स का टोटल किया
अब देखिए इधर देखिए, यहां लिखा है टू कैश एंड ऑब्लिक बैंक। अगर बिजनेस से पैसा निकाला जाएगा तो बिजनेस से पैसा क्या होगा, जाएगा, जिसकी वजह से कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल डेबिट होता है। तो कैपिटल को हमने डेबिट किया और क्रेडिट क्या था, कैश या बैंक। तो हमने यहाँ पे कैश या बैंक करके विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिखाया। ध्यान से देखिएगा, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है, बिजनेस में से कैपिटल से हम पैसा निकाल रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यहाँ पे हमने विड्रॉल ऑफ कैपिटल को शो कर लिया। नेक्स्ट देखिए, इधर का टोटल करने के बाद इधर के टोटल से माइनस करेंगे, जो आइटम आएगा उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस CD। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, हमने यहाँ बैलेंसिंग फिगर का नाम दिया है। ये आप यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। बैलेंसिंग फिगर का मतलब इधर का अमाउंट ज्यादा होगा, इधर का अमाउंट कम होगा, उसमें से आपने डिफरेंस निकाला है, तो डिफरेंस अमाउंट क्या बचेगा आपका, ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग आ जाएगा, इधर क्लोजिंग कैपिटल आपको पता चल गया। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने पार्टनर्स कैपिटल के बारे में पढ़ लिया। दूसरा इसके अंदर बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सेम लेजर का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। लेजर का फॉर्मेट हमने फॉलो किया। हमने आपको करंट अकाउंट बताते समय बताया था कि इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और साथ ही साथ क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो देखिए क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस BD, जो पिछले साल का बैलेंस होगा वो प्रीवियस ईयर बैलेंसेस यहाँ पे आए हैं। क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस BD करके ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है ये, जो पिछले साल था। अगर डेबिट बैलेंस दिया होगा तो इस साइड लिख लेंगे टू बैलेंस BD। अगर डेबिट बैलेंस दिया होगा हमारे क्वेश्चन में तो डेबिट बैलेंस को इस साइड लिखा जाएगा। ये दोनों आइटम आपको क्लियर हो गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट मिला है तो उनके कैपिटल की वैल्यू, उनके करंट अकाउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, जिससे हम सारे एडजस्टमेंट को, हमने आपको बताया भी था कि सारे एडजस्टमेंट को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के बारे में यहाँ दिखाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिक्स्ड मेथड में कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट के अंदर। उससे उसकी कैपिटल की वैल्यू, क्योंकि करंट अकाउंट में चेंजेस ऑफ कैपिटल दिखाते हैं, तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाया, जिससे उसकी कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई। वैसे ही सैलरी ऑफ पार्टनर, जो सैलरी आप पे कर रहा होगा पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स को, उससे भी उसकी कैपिटल अकाउंट की वैल्यू, करंट अकाउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसको हमने दिखाया। कमीशन अगर उसको मिलेगा तो उससे भी उसके करंट अकाउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। सारे जितने भी इंक्रीज होंगे करंट अकाउंट के अंदर, सबको हमने इधर दिखाया है, और अगर कोई डिक्रीज होगा तो उसको डेबिट साइड दिखाया गया है। देखिए यहाँ लिखा है PL एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन याद करें आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो सारे आइटम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, बाई नेट प्रॉफिट, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आता है आपका टू प्रॉफिट, इधर आता है, अगर ये नहीं आया तो इधर आएगा बाई लॉस, और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में, A और B में। तो जो जब भी ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसकी वजह से भी पार्टनर्स की वैल्यू क्या होगी, करंट अकाउंट की इंक्रीज होगी। तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये लिखा गया है यहाँ पे प्रॉफिट से कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है, उसको हमने इधर दिखाया है। और अगर लॉस होगा तो लॉस को हमने इस साइड दिखाया है, क्योंकि लॉस से कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो लॉस को हमने इस साइड शो कर दिया। अगर कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया जाएगा बिजनेस में, तो उससे भी आपके करंट अकाउंट की वैल्यू कम होती है। उस विड्रॉल पे अगर कोई इंटरेस्ट पार्टनर पेड करेगा, उससे भी करंट अकाउंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो बस आपको ध्यान देना है, आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि किससे वैल्यू पार्टनर्स के कैपिटल की या करंट अकाउंट की बढ़ेगी, जिससे भी बढ़ेगा उसको क्रेडिट साइड, और जिससे डिक्रीज होगा उसको हमेशा डेबिट साइड। दोनों साइड का आप टोटल करेंगे, जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको आप बैलेंस CD का नाम देंगे, जिसको हमने यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखा है। ये आपके लिए क्लोजिंग बैलेंस हो गया। हमने करंट अकाउंट के टाइम आपको बताया था कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका बैलेंस कभी इधर भी आ सकता है तो CD हो जाए, इस साइड लिख लेंगे। अगर आपका इधर बैलेंस आएगा तो आप बैलेंसिंग फिगर इस साइड बैलेंस CD के नाम से शो करेंगे। यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स्ड मेथड से आपको पढ़ना है, जिसके अंदर आपको दो अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान हमेशा रखेंगे, कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होगी क्रेडिट में, कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज होगी डेबिट में, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है।
और ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी कैपिटल की वैल्यू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर जब भी कोई चेंजेस होंगे वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर दिखाए जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के अंदर चेंजेस वो दिखाए जाते हैं अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है या कैपिटल विड्रॉल होता है तो ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाए जाते हैं। ध्यान यहाँ पे ये देना है कि ये कैपिटल से विड्रॉ किया गया पैसा लिखा है, जबकि यहाँ पे वो पैसा लिखा गया है ड्राइंग के नाम से जो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ किया जा रहा है। इतना आपको ध्यान देना है। पीएल एप्रोप्रिएशन सही बना के आगे आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इजीली आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड जो हमको देखना था वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हमने जैसा आपको बताया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है, कैपिटल हमेशा चेंज होते रहते हैं, कैपिटल ईयर बाय ईयर चेंज होते रहेंगे और उन कैपिटल के चेंजेस होने का रीज़न क्या है ये भी हमने आपको बताया था। हमने बताया कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया, सैलरी पार्टनर को मिल गया, कमीशन पार्टनर को मिल गया, प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन से शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर को मिल जाता है, इन सारे वजह के कारणों से उनके कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और हमने आपको ये एकदम क्लियरली बताया है कि अगर कैपिटल की वैल्यू कभी भी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड ऑफ लेजर दिखाएंगे। उसके बाद दूसरा हमने आपको बताया कि अगर कैपिटल की वैल्यू कम होगी तो उसको डेबिट में दिखाएंगे। लेकिन कैपिटल की वैल्यू के कम होने का क्या क्या रीजन है, सबसे पहले अगर कोई कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है, पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं कैपिटल से पैसा, तो उससे कैपिटल की वैल्यू कम हो जाती है। अगर कोई लॉस हो जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट ना होके लॉस हो गया तो उससे भी कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर ड्राइंग विड्रॉ कर लिया जाए पर्सनल यूज के लिए, पार्टनर अपने बिजनेस से अपने कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उससे भी उनके कैपिटल की वैल्यू कम हो जाती है। और उन ड्राइंग पे अगर वो इंटरेस्ट पेड कर देते हैं तो उसकी वजह से भी कैपिटल की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमको वही देखना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमने आपको बताया था सिर्फ एक अकाउंट बनता है, सिंगल अकाउंट शुड बी मेंटेन, और उसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं और उन दोनों पार्टनर्स का हमने एक साथ लेजर बनाया है। और इससे आपको क्या होगा, इसके जस्ट पहले हमने बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कि अगर आप दोनों का एक साथ बनाते हैं तो आपका टाइम सेव होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के पेपर में आपको टाइम ही सेव करना है किसी भी तरह से। देखिए यहाँ है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम, रुपीस लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, कैसे क्या क्या आइटम्स जाते हैं, इनको देखते हैं। कैपिटल की वैल्यू कभी भी इंक्रीज होगी, किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज होगी, किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। किन किन आइटम्स की वजह से कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होती है और किन आइटम्स की वजह से कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसको यहाँ दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब ओपन कैपिटल आप यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा कि ए एंड बी स्टार्टेड देयर बिजनेस, ए एंड बी पार्टनर स्टार्टेड देयर बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीस, जो भी दिया होगा ऑन 1 अप्रैल। हमेशा ध्यान देंगे ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे जाता है, ओपनिंग कैपिटल को आपने यहाँ लिखा। उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाते हैं बिजनेस के अंदर तो हम जानते हैं उससे भी कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बाई कैश या बैंक जो आपको सही लगे वो आप लिख के यहाँ पे कैपिटल की वैल्यू दिखा सकते हैं जो एडिशन मेड किया गया। अब देखिए अगर कैपिटल पे, उसी कैपिटल पे अगर उनको इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट मिलने की वजह से उनका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का आपने यहाँ शो किया है। नेक्स्ट है बाई सैलरी, सैलरी रिसीव्ड बाई पार्टनर। अब पार्टनर्स अगर कोई भी सैलरी रिसीव करते हैं, फॉर्म के द्वारा उनको सैलरी दिया जाता है, तो ये भी उनके कैपिटल की वैल्यू को इंक्रीज करता है, तो सैलरी को हमने यहाँ दिखाया। उसी तरह अगर उनको कमीशन मिलता है तो कमीशन से भी उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उनके कैपिटल की वैल्यू। ये देखिए लिखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ऐप लिखा है यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ एनी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हैं और वहां पे पार्टनर्स का जब आप बैलेंस निकालते हैं तो वो प्रॉफिट जो आ जाता है, अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट से भी उनके कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज करती है और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल को हमने यहाँ क्रेडिट किया है, तो आप ये दिखा देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आते हैं डेबिट साइड में। देखिए ये है ड्राइंग, पर्सनल यूज के लिए कैपिटल से कोई भी पैसा निकाला गया वो आपके लिए ड्राइंग है। अगर पैसा निकाला गया कैपिटल से तो कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर्स के कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज दिखेगी। तो आप डिक्रीज को किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड में। तो ड्राइंग अकाउंट आपने यहाँ पे दिखा दिया।
अब उस ड्राइंग पे जो फर्म, पार्टनरशिप फर्म जितना भी इंटरेस्ट परसेंटेज चार्ज करेगा, उस इंटरेस्ट को देने की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल की वैल्यू, कैपिटल से ही उसको एडजस्ट करेंगे तो उसके कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, उसको हमने दिखाया। नेक्स्ट लिखा है टू कैश ऑब्लिक बैंक, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। यहां लिखा है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब ये है ड्राइंग यानी पर्सनल यूज के लिए, और ये है कैपिटल से पैसा निकाला गया किसी भी पर्पस के लिए, पर्पस स्पेसिफाई नहीं है। तो यहाँ पे विड्रॉल ऑफ कैपिटल में हमने दिखाया टू कैश और बैंक, पैसा निकालने की वजह से बिजनेस का कैपिटल, उन पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज हो जाता है, तो यह दिखाया गया। यहाँ लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस इफ एनी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है, अगर लॉस होगा तो कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। हमेशा ध्यान देंगे दोनों में से कोई एक ही होगा। जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे आपको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। नेक्स्ट देखिए, आपने क्रेडिट साइड को टोटल किया पार्टनर्स का, ए का जितना बैलेंस आया, बी का जितना बैलेंस आया, उस क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस आप माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। और क्लोज ओपनिंग को बाई बैलेंस बीडी से, और तो क्लोजिंग को क्या दिखाते हैं, टू बैलेंस सीडी से। बैलेंस सीडी यहाँ हमने लिखा है बैलेंसिंग फिगर, यानी जितना बैलेंस बच गया। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट को माइनस किया गया, जितने डिफरेंस आ गए वो है आपके लिए बैलेंस सीडी। उन बैलेंसेस को हमने यहाँ शो किया है, यही एट लास्ट पार्टनर्स कैपिटल में शो होगा, और यही पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड करेगा। टोटल आपका जो इधर का टोटल होगा वही टोटल आपका इस साइड दिखा देंगे। ये दो मेथड आपको पढ़ने थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, दोनों का फॉर्मेट आपने देखा। चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपने देखा कि दो अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। आपने फ्लक्चुएटिंग में देखा सिर्फ एक सिंगल अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसी के अंदर सारे एडजस्टमेंट करते हैं, और उसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन से एडजस्टमेंट जो हैं हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पढ़ने हैं, कौन से एडजस्टमेंट हम उन एडजस्टमेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ये सारा एडजस्टमेंट जो है आप नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सीट देखेंगे, कौन क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, आप खुद से भी ट्राई करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाते रहें और इन चीज़ों का रिवीजन करते रहें।